परिवार की बहू के चरित्र को परखने के लिए घर की बुजुर्ग मालकिन ने खुद को एक सफाई कर्मचारी बनाकर कंपनी में चुपके से एंट्री ली। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही वो अंदर घुसी, बहू ने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। ये गंदी औरत कहाँ से आ गई? किसने तुम्हें मेरे हस्बैंड के ऑफिस में घुसने दिया? वो कुछ कहती उससे पहले ही हालात बिगड़ गए। जैसे ही वो अपनी असली पहचान बताने वाली थी, सामने वाली औरत की अगली बात सुनकर वो दंग रह गई। बोलो ना लता, चुप क्यों हो? तभी उन्हें समझ आया ये औरत असली बहू को पहचानती ही नहीं। असल में ये तो बेटे की रखेल थी और उसे ही बहू समझ बैठी थी। उसने सीधे धमकी दी, जल्दी से अपने पति को तलाक दे दो। मैंने ऑलरेडी माँ से बात कर ली है, बहुत जल्द तुम्हें इस घर से निकाल दिया जाएगा। ये कहकर उसने पैसों की गड्डी उनके चेहरे पर फेंक दी, जिसमें वही ब्लैक कार्ड भी था जो उन्होंने अपनी असली बहू को दिया था। अब सारा खेल साफ हो गया। कंपनी सालों से घाटे में क्यों थी? क्योंकि बेटा उनकी ही दौलत से इस औरत पर खर्च कर रहा था। गुस्से में उन्होंने वही ब्लैक कार्ड तोड़ दिया। मेरी कार्ड तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? तुम होती कौन हो मेरी चीजों को छूने वाली? वो औरत हाथ उठाने ही वाली थी कि उन्होंने सख्ती से कहा, हाथ मत लगाना, मैं इस घर की असली पत्नी और तुम सिर्फ किसी और के घर तोड़ कर आई हो। ये सुनते ही वो औरत आग बबूला हो गई। उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया। मैनेजर आया और बिना कुछ सोचे उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम के साथ बदतमीजी करने की? जल्दी माफी मांगो। ये देखकर उनका दिल बैठ गया। असल बहू की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि एक छोटा सा मैनेजर भी उसे आदेश दे रहा था। उन्होंने मैनेजर से पूछा, तुम लोग असली पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, मालकिन को पता चला तो? लेकिन चालाक औरत हंस पड़ी। मालकिन, उन्हें तो तुम्हारे बारे में सच्चाई पता ही नहीं है। उसने बताया कि सालों से जो गिफ्ट वो मालकिन को भेजती थी वो बीच में ही रोककर फेंक दिए जाते थे। यहाँ तक कि उनके नाम से एक बार विदेश से राख का कलश तक भेज दिया गया। अब मालकिन उनसे नफरत करती है। ये सुनकर उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ आया कि इतने सालों से जो भी गलतफहमियां थीं वो सब झूठ था जो बेटे और उसकी रखेल ने मिलकर फैलाया था। वो बेटे को फोन करने ही वाली थी कि मैनेजर ने उन्हें घसीटकर हॉल में ला खड़ा किया और उस औरत के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को मजबूर किया। कर्मचारी भी ये सब देखकर हैरान नहीं थे, क्योंकि सब जानते थे कि बॉस इस औरत पर अंधा प्यार लुटाता है। आज उनका आना बस बेइज्जती करवाने जैसा था। अपमान को और बढ़ाने के लिए उस औरत ने ढेर सारी दवाइयां उनके सामने फेंक दी। 3 महीने पहले बॉस ने मेरे बर्थडे के लिए एक पूरा आइलैंड बुक किया था, लेकिन तुम्हारे बीमार बेटे की वजह से सब खराब हो गया। उसने गुस्से में दवाइयां उठाकर उनके मुंह में ठूंस दी। तभी अचानक बॉस का फोन आया, माँ आज ही वापस आ रही हैं, जल्दी से पार्टी हॉल तैयार करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही वो औरत तुरंत निकल गई और जाते जाते आदेश दिया, इसे कंपनी से बाहर फेंक दो। गुस्से से कांपते हुए उन्होंने तुरंत अपनी सेक्रेटरी को फोन किया, अभी के अभी मेरे बेटे के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दो। फिर उन्होंने अपने घर के स्टाफ को कॉल करके असली बहू को मैसेज भिजवाया, आज रात की पार्टी में जरूर आना, आज सब साफ होगा। रात को पार्टी शुरू हुई। बेटा अपनी माँ को इम्प्रेस करने के लिए खुद गेट पर खड़ा था, लेकिन उसके जाते ही वो महिला हॉल में पहुंच गई। उसे देखकर वो चालाक औरत फिर भड़क उठी। दिन में इतनी बेइज्जती के बाद भी शर्म नहीं आई, फिर से आ गई। मालकिन के आने से पहले उसने अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए चाल चली। अचानक उसने महिला को जोर से धक्का दिया और इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने परिवार की कीमती विरासत तोड़ दी है। मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई, ऐसी औरत इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। अब मौका देखकर उसने बॉडीगार्ड्स को बुलाया, इसे बाहर ले जाओ और सबक सिखाओ। तभी दरवाजे से एक आवाज आई, मैडम आ चुकी हैं। सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। अंदर आई असली बहू नंदिनी, शाही अंदाज, आत्मविश्वास से भरी। सालों पहले उसने एहसान चुकाने के लिए इस घर में शादी की थी और तब से चुपचाप हर अपमान सहती रही, लेकिन आज वो सब खत्म करने आई थी। उसे देखकर वो चालाक औरत घबरा गई। उसे लगा यही सास है। वो तुरंत भागकर उसके पास गई और शिकायत करने लगी, माँ इस औरत ने हमारे घर की विरासत तोड़ दी। उसे पूरा भरोसा था आज इस औरत का खेल खत्म हो जाएगा। माँ